एंड वेलकम बैक टू एंटिटी फ्रेमवर्क कोर फॉर बिगिनर्स। आज के वीडियो में हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क में जब हम डेटा फैच करते हैं या डीबी में डेटा क्वेरीज के थ्रू अपडेट कराते हैं तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस होती है और हम कैसे उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए लास्ट वीडियो में हमने जो डीबी के बेस पे कुछ मॉडल्स जनरेट किए थे, हमारे वो मॉडल सारे जनरेटेड यहाँ पे हैं। कस्टमर, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट, साथ ही हमारा डेटा कंटेक्स्ट एक बना हुआ है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। और हम सिंपली यहाँ पे अपने डेटा कंटेक्स्ट में से कस्टमर की लिस्ट को फैच कर रहे हैं और उसके फर्स्ट नेम को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे दो कस्टमर हैं, पैट्रिक, एल्सा, उनका डेटा प्रिंट होके आ गया है। तो अब हम इस क्वेरी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि जो हमने डीबी से डेटा फैच किया और डिस्प्ले किया तो एक्चुअली डीबी में क्या क्वेरी कॉल हुई है। तो उसका सीधा सा ऑप्शन होता है कि हम अपने डेटा कंटेक्स्ट में जब ये डिफाइन कर रहे हैं कि यूज SQL सर्वर, उसी के साथ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं log to console डॉट राइट लाइन कॉमा, और हमें किस लेवल के लॉग्स चाहिए, इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हो कॉलिंग की वो सारी की सारी कंसोल पे लॉग हो। तो मैं यहाँ दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे एक SQL कमांड प्रिंट होके आई है जो कि एक्चुअली मेरे डीबी पे कॉल हुई है। तो यहाँ पे मैंने c.id, c.address, ईमेल, बेसिकली कस्टमर का सारा डेटा फैच कराया है उसको प्रिंट कराने से पहले। तो ये वो कमांड है जो डीबी पे चलती है एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं जबकि सिर्फ कस्टमर का फर्स्ट नेम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो मैं क्यों पूरा कस्टमर के सारे कॉलम्स फैच करा रहा हूँ, उसका ईमेल, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें। तो इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कम कॉलम्स फैच करें, जो कॉलम्स हम चाहते हैं सिर्फ वही फैच करें। तो सिंपली टू लिस्ट लगाने की जगह यहाँ पे हम लिंक क्यू का फीचर यूज़ करेंगे डॉट सिलेक्ट। तो डॉट सिलेक्ट में सी और सी डॉट फर्स्ट नेम, इसको हम नेम देंगे कस्टमर नेम और डायरेक्ट हम कस्टमर नेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो इस बार हम ये देख सकते हैं कि कस्टमर टेबल से सिर्फ फर्स्ट नेम फैच होके आया है और बाकी कॉलम्स नहीं आई। तो ऐसा कोई टेबल हो जिसमें बहुत सारी कॉलम्स हो तो उस केस में ये चीज़ काफ़ी हेल्प कर सकती है हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में, क्योंकि हम सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा फैच करके ला रहे हैं, ना कि वो सारी कॉलम्स जिनकी अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जबकि हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है कि हम नंबर ऑफ रोज को रिस्ट्रिक्ट करें। तो इस केस में हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है, बट जैसे जैसे हमारा डीबी ग्रो करेगा, मान लीजिए एक टाइम पे आपके पास 2000 कस्टमर है, तो आप अपनी एप्लीकेशन में एक जगह पे 2000 कस्टमर कभी नहीं डिस्प्ले करना चाहेंगे, आप थोड़े थोड़े कस्टमर डिस्प्ले करेंगे। बट आप अगर सिंपली सारा फैच करके लाएंगे एक बार में तो वो कस्टमर बिना बात के आपके फैच होके आ रहे हैं, सारा डेटा आपके पास आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे लिमिट लगा दें कि कितना डेटा हमें फैच करना है। तो यहाँ पे हम उसके लिए लगाएंगे डॉट टेक, मान लीजिए अभी के लिए मैं सिर्फ 1 लगाता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे को दोनों कस्टमर एक बार में आए, मैं कहता हूँ पहला कस्टमर सिर्फ मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टेक 1 लगाया है। तो यहाँ पे जब मैं क्वेरी चेक करूँगा तो ये SQL की टॉप कमांड का यूज़ करके सिर्फ एक आइटम को फैच करके लाएगा। अभी क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि किस बेस पे मुझे उनको टेक करना है, तो सिंपली जो मेरे टेबल की प्राइमरी की होगी उसके बेस पे ये लेके आया है। तो पैट्रिक मेरा फर्स्ट कस्टमर है तो उसके बेस पे पैट्रिक यहाँ पे फैच होके आया है। तो जैसे मुझे कभी इसी के साथ में फर्स्ट के कुछ स्किप करके बाकी का फैच करना है, फॉर एग्जांपल मैं हर पेज पे एक कस्टमर का डेटा डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो फर्स्ट पेज पे ये कस्टमर पैट्रिक आ गया, सेकंड पेज पे मुझे सेकंड कस्टमर का, तो मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा डॉट स्किप 1, एक को स्किप करके और एक फैच करके लाना है। तो उस पॉइंट पे मेरी क्वेरी का आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे एल्सा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी एप्लीकेशन में एक एक करके या 10-10 करके अपने कस्टमर्स डिस्प्ले करते हैं
तो आप स्किप और टेक का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अपना सारा डेटा ना फैच करके लाएं, जितना डिस्प्ले करना है सिर्फ उतना ही फैच करके लाएं, जिससे परफॉर्मेंस हमारी बेटर रहेगी क्वेरीज की। इसके बाद हमारे पास फीचर आता है फॉर एग्जांपल कस्टमर्स के कुछ ऑर्डर्स हैं। अभी एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और अगर मैं कस्टमर के ऑर्डर्स व्यू करना चाहता हूँ तो फॉर ईच वार ऑर्डर इन कस्टम नेम डॉट ऑर्डर्स, तो यहाँ पे ये एक्चुअली कस्टमर है, तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन हम करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर डॉट आईडी और यहाँ पे मैं कस्टम डॉट फर्स्ट नेम अभी कराता हूँ प्रिंट। तो इस केस में मेरा एक भी ऑर्डर आईडी प्रिंट नहीं हुआ है और कस्टमर डॉट फर्स्ट नेम सिर्फ प्रिंट हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसमें लेजी लोडिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर रखी है, तो ये कस्टमर्स के साथ में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर के साथ ऑर्डर्स भी उसके फैच करके लाने हैं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ डॉट इंक्लूड से। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है कि जब कस्टमर्स को फैच करते टाइम उसके ऑर्डर्स भी फैच करके लाने हैं। तो यहाँ पे मेरा बारी बारी से सब उनके एक एक ऑर्डर आईडी भी प्रिंट हुई है। 9 ऑर्डर आईडी पैट्रिक की है, 10 ऑर्डर आईडी एल्सा की है। और यहाँ पे मैं इसकी अगर क्वेरी देखूँ तो लेफ्ट ज्वाइन एक यूज़ हो रहा है, जो कि कस्टमर के साथ जो ऑर्डर्स का टेबल है उसको लेफ्ट ज्वाइन करके उसका डेटा निकाल के ला रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लिसिट लोडिंग यूज़ करी है, इसकी जगह पे एक लेज़ी लोडिंग का ऑप्शन होता है मेरे पास, कि मैं जिस टाइम पे फैच करना चाहता हूँ ऑर्डर्स उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो लोड हो। बट उससे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि पहले मैंने सारे कस्टमर लोड किए और ईच कस्टमर के लिए मैं सेपरेट एक क्वेरी हिट मार रहा हूँ डीवी पे जब जब उसको फैच करके लाना है, तो उससे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है क्योंकि बार बार डीवी पे सेपरेट कॉल जा रही हैं। और जो करंट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन यूज़ हो रहा है, तो अगर आपने सीक्वल की परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा है तो ज्वाइंस हमारे परफॉर्मेंस पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैं चाहूँ तो इस लेफ्ट ज्वाइन को हटा सकता हूँ सिंपली यहाँ पे एक और चीज़ एंटर करके डॉट एज स्प्लिट क्वेरी। अब अगर मैं इसकी क्वेरी चेक करूँगा अब इस टाइम पे यहाँ पे एक क्वेरी ये कॉल हो रही है और एक दूसरी क्वेरी उसी टाइम पे कॉल हो रही है जो उस कस्टमर के लिए ऑर्डर्स को लोड करके ला रही है। तो यहाँ पे वो लेफ्ट ज्वाइन को इनर ज्वाइन ने रिप्लेस किया है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे हम पहले कस्टमर का सारा डेटा एक बार में फैच कर रहे हैं और उसके बाद कस्टमर टेबल से इनर ज्वाइन करके हम ऑर्डर का सारा डेटा फैच कर रहे हैं, कस्टमर की सिर्फ आईडी है यहाँ पे। तो इससे हमारा वो नहीं हो रहा कि मैं कस्टमर का सारा डेटा, ये 5-6 कॉलम हर एक ऑर्डर की रो के साथ आएंगी, तो हमारा डेटा काफ़ी सारा रिड्यूस हो गया है। क्वेरी हमारी ज़रूर 2 एग्जीक्यूट हुई हैं पर उसके लिए 2 सेपरेट हिट नहीं गई डीबी पे, एक ही सिंगल हिट में 2 क्वेरी उसने एग्जीक्यूट की और फैच करके लाया है। तो परफॉर्मेंस ये कंपेयर टू लेफ्ट जॉइन डायरेक्ट लगने के बेटर देता है। तो इस तरीके से आप एज स्प्लिट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं जब भी आप एक्सप्लिसिट लोडिंग इंक्लूड के साथ यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक इवन बेटर मेथड होता है इसको फैच करने का, जब आपको पता है कि आपको ऑर्डर्स लाने हैं और इसका कस्टमर का फर्स्ट नेम लाना है, तो आप डॉट इंक्लूड की जगह पे एक और ऑप्शन आपके पास होता है, आप इसकी जगह पे सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डॉट सिलेक्ट सी और एक न्यू ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट करेंगे जो कि एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट होगा, सी डॉट फर्स्ट नेम कॉमा सी डॉट ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली बताया कि मुझे ऑर्डर्स चाहिए और उसका फर्स्ट नेम चाहिए। तो एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
यहाँ पे अगेन मेरा फर्स्ट नेम, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर की डिटेल्स आ रही हैं। मैं इवन फर्दर इसको बेटर कर सकता हूँ कि ऑर्डर्स के अंदर भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ऑर्डर्स के अंदर से सिर्फ मुझे ऑर्डर की आईडी चाहिए। इवन इसमें भी मैं आगे एज स्प्लिट क्वेरी लगा सकता हूँ कि ये जो लेफ्ट जॉइन लग के आ रहा है सिलेक्ट में, तो उसकी जगह पे मेरे पास सेपरेट क्वेरीज बन के वो फैच करके आए। तो ये सारी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होती है जब हम डेटा फैच कर रहे हैं। इसके अलावा डेटा अपडेट करते टाइम भी हम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कस्टमर्स में कस्टमर का एड्रेस अगर मैं अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस, तो मैंने यहाँ पे करा context डॉट सेव चेंजेस। तो इसको देखने में सिंपली ऐसा लगता है कि हम सारे कस्टमर्स का यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं और सिंगल हिट में पूरा का पूरा अपडेट कर रहे हैं। तो हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, कुछ इशू नहीं है, क्योंकि हम फॉर ईच में context डॉट सेव चेंजेस तो कर नहीं रहे, हम तो यहाँ पे आके बाद में सेव चेंजेस कर रहे हैं। तो हमारी परफॉर्मेंस इसमें सही आनी चाहिए। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमको देखने मिल रहा है कि 3 क्वेरी सेपरेटली रन हुई हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करके उसको फैच करके ला रहे हैं, फिर 1 बाय 1 उनको अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 ही कस्टमर थे तो 2 अपडेट क्वेरी चली हैं। अगर मल्टीपल कस्टमर होते तो सबके लिए अपनी सेपरेट क्वेरी चलती। तो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम तो सिंपली इसमें ये एक वैल्यू अपडेट करना चाह रहे थे। तो इसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूट सीक्वल रा का फंक्शन होता है। तो ये ना करके हम फॉर ईच ना लगा के context डॉट database डॉट execute SQL रा इसको कॉल कर सकते हैं। और इसमें आप अपना पास कर सकते हैं अपडेट कस्टमर्स सेट, फॉर एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं एड्रेस इक्वल टू ABCD। तो हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल सी मेरी क्वेरी अब कॉल हुई है, यहाँ पे अपडेट कस्टमर सेट एड्रेस इक्वल टू ABCD। एक सिंगल क्वेरी में मेरा डेटा अपडेट हो गया है और मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट करा के देख सकता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन कस्टमर डॉट एड्रेस। सेव चेंजेस का अब कोई नीड नहीं है। तो मेरा DB तक वो अपडेट चल चुका है और मेरे कस्टमर्स के एड्रेस ABCD अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी आपका कुछ अपडेट हो, बल्क अपडेट हो, तो अभी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बल्क अपडेट्स को हैंडल नहीं करता है। तो उस केस में हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा लैग करती है। तो आप डायरेक्ट SQL रॉ मेथड का यूज़ करके अपनी SQL एज इट इज़ एग्जीक्यूट करा सकते हो, क्योंकि आपको टेबल नेम पता है, आप क्या चेंज करना चाहते हो वो आपको पता है। तो बल्क अपडेट्स के लिए आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के मॉडल्स का ना यूज़ करके डायरेक्ट रॉ SQL एग्जीक्यूट कराओ, तो वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो ये थे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के कुछ तरीके। इसी के साथ हमारा ये बेसिक्स एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का कोर्स खत्म होता है। इस कोर्स के बाद आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के सारे डिटेल्ड फंक्शन तो नहीं पता होंगे, बट एटलीस्ट इतना आपको पता है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो और आगे जैसे जैसे आपको इशू आता है तो आप एटलीस्ट उनको ढूंढ पाओगे एक बार आप बेसिक बिगनर लेवल पे पहुंच जाते हो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में। तो